नमस्कार। जय शनिदेव। शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ गोचर 3 जून 2027 तक रहेगा। इस दौरान 3 बहुत भाग्यशाली राशियां हैं जिनको शनिदेव की बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त हो रही है, बहुत ही लाभ मिल रहा है। अगर अन्य ग्रहों की स्थिति भी ठीक रही तो मानिए सोने पर सुहागा है। और शनिदेव की दृष्टि में, शनिदेव की गोचर की दृष्टि से देखा जाए तो ये राशियां इस समय बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ के आधार अलग हो सकते हैं, लाभ के कारण अलग हो सकते हैं, लाभ का तरीका अलग हो सकता है और क्या लाभ मिलेगा वो अलग हो सकता है, परंतु 3 राशियों को बहुत ही शुभ लाभ मिल रहा है। आइए उसमें से पहली भाग्यशाली राशि है वृष राशि। वृष राशि शनि देव के मित्र शुक्र देव की राशि। शुक्र देव दैत्य गुरु भी माने जाते हैं। हमारे सांसारिक जीवन में सुख सुविधाओं के आधार भी शुक्र देव ही हैं। हमारे चारों तरफ जो लग्जेरियस आइटम फैले हुए हैं उसके सारे आधार शुक्र देव हैं। जितनी भी सुख सुविधा का उपभोग हम करते हैं सारे आधार शुक्र देव की राशि है वृष राशि। वृष राशि शनि गोचर की दृष्टि से बहुत लाभ प्राप्त कर रही है। वृष राशि से शनि देव 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपके बड़े भाइयों का भाव होता है। 11वां भाव आपकी आमदनी का भाव है। निश्चित रूप से वृष राशि के जातकों की आमदनी जो बाधित थी, जो प्रभावित हो रही थी 29 मार्च 2025 के पहले, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन हुआ होगा। उनको नियमित आमदनी के स्रोत बन गए होंगे। संभव है कि स्रोत एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक अच्छी बात और है कि वृष राशि पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण वृष राशि के जातक अनैतिक कार्य से आमदनी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह शनि देव की निगाह में है। इन 3 राशियों में से केवल वृष राशि ही ऐसी राशि है जो शनि देव की निगाह में है, फिर भी 11वें भाव में गोचर होने के कारण अति लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है। आपको पैसे के रूप में, आपको वेतन के रूप में, तनख्वाह के रूप में, पुरस्कार के रूप में कई स्रोतों से धन जरूर प्राप्त होगा। बड़े भाई जैसे लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, प्राप्त होना शुरू हो गया होगा। एक चीज बीच में थोड़ी सी बाधा आती है। ये बाधा सभी 3 राशियों के लिए होगी। सभी 3 राशियों के जातक इसको ध्यान से सुने। 13 जुलाई को शनिदेव बकरी हो गए। शनिदेव बकरी रहेंगे नवंबर के अंत तक। इन महीनों में, ये जो 3-4 महीने हैं, इन 3-4 महीनों में जो पिछले 3-4 महीने आपके बीते हैं उन घटनाओं का दोहराव हो सकता है। अगर आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें 13 जुलाई के पहले हुई हों 3-4 महीनों में, 6 महीनों में, तो आपको बिल्कुल प्रसन्न रहने की ज़रूरत है। उसी तरह की घटनाएं विभिन्न रूपों में आपको दिखाई देंगी, आपके साथ घटित होंगी। ये मान के चलिए
जो लाभ आप उधर 3-4 महीने प्राप्त कर रहे थे, जिन स्रोतों से प्राप्त कर रहे थे, उसका दुराव कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा। पुनः नवंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी रहेंगे तो आप मान के चलिए कि फिर पुनः सोने पर सुहागा जैसी स्थिति होगी। परंतु वे जातक जिनको 13 जुलाई के पहले 3, 4, 5, 6 महीनों में खराब घटनाओं का सामना करना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा, समस्याओं से ग्रसित रहे, बीमारियों से ग्रसित रहे, रोग ऋण से ग्रसित रहे, या आपका आकलन है कि वो समय अच्छा नहीं गया, ऐसे जातकों से हम बहुत ही सतर्क रहने की अपील करते हैं। और जिस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई, उस तरह की अशुभ घटनाओं से बचने के लिए जो भी प्रयास आप कर सकते हैं करिए, योगी ज्योतिषियों से सलाह लेकर करिए। और निश्चित रूप से मेरी सलाह यह है कि अगर आपके साथ अच्छा नहीं गया है तो निश्चित रूप से आपको शनि देव के बीज मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, अपने राशिस के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। शनिदेव का बीज मंत्र है, आप जान लीजिए। नियमित साधना आराधना में अगर आप जप करते हैं तो शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति के साथ साथ शुभ प्रभावों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। शनि देव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः ओम। शनि देव ज्योतिष की दृष्टि से ग्रह परिवार में कर्माधिकारी एवं न्यायाधीश के दर्जे पर बैठे हुए हैं। कर्माधिकारी का मतलब शनिदेव को कर्म पसंद है, वह जातक से कर्म करवाते ही करवाते हैं। कर्म करवाते करवाते जैसे वह कुंदन बनाने का कार्य होता है भट्ठियों में, आपको तप तपाकर आपके शरीर से खराब चीज़ों को निकालकर, मन मस्तिष्क से खराब चीज़ों को निकालकर तपे तपाए कुंदन के रूप में आपको प्रस्तुत करते हैं। ऐसा महसूस भी हो रहा होगा इन राशि के लोगों को, तो निश्चित रूप से आप लाभ उठाइए। मैं वृष राशि के बारे में बात कर रहा था। वृष राशि के आय के साधनों में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, इसका आप लाभ उठाइए। आप शनिदेव की दृष्टि में कोई अनैतिक कार्य ना करिए। और मैं पुनः आपसे कहता हूँ, आय के अनैतिक रास्तों की तरफ आप बिल्कुल ना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 27 के बाद आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर 6ठे भाव में है। शनिदेव मीन राशि में है। मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा शासित होने वाली राशि है, जल तत्व की राशि है और काल पुरुष की कुंडली में वह 12 राशियों में अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है, आय के व्यय की राशि है। तो इस तरह से 6ठे भाव में गोचर जो हो रहा है तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का, वह बहुत ही लाभकारी है। क्यों? 6ठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, प्रतियोगी परीक्षा का भाव होता है, मामा का भी भाव होता है। तो शनिदेव का यह गोचर सर्वप्रथम आपको ऋण से मुक्त करने का कार्य करेगा। निश्चित रूप से आप ऋण मुक्त हो गए होंगे और ऋण लेने की आपकी इच्छा भी नहीं बलवती हो रही होगी। जो पिछले सालों में तमाम कारणों से आपने ऋण ले लिया, कहीं कहीं आप उससे पश्चाताप भी हो रहा होगा आपको, और आप ऋण से मुक्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। धीरे धीरे आपका ऋण या तो
पूरा मुक्त हो गया होगा, नहीं तो मुक्त होने के रास्ते पर बढ़ रहे होंगे आप। 27 तक आप निश्चित रूप से ऋण मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो निश्चित रूप से रोग ठीक होने की स्थिति में बढ़ रहा है। आप रोग के मामले में प्रकृति के नियम का, चिकित्सकों के सलाह का जरूर पालन करें। शनिदेव नियमबद्धता को और धैर्य को बहुत पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि जातक कर्म पर आधारित होकर नियम को माने। अगर आप नियम को मानेंगे, धैर्य रखेंगे, तो जो भी आपको रोग है, रोग ठीक हो जाएगा। पुनः आप रोग ग्रसित नहीं होने पाएंगे। नियम संयम का पालन करते रहिए, कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। शनिदेव नैतिकता को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते हैं। दंडाधिकारी के रूप में वो आपको दंड भी दे सकते हैं। इसी के साथ शत्रुओं के मामले में आप निश्चित रूप से शत्रु आपके दूर हो जाएंगे। कुछ आपके कार्यों के द्वारा, कुछ प्राकृतिक व्यवस्था के द्वारा आपके सामने शत्रुहीनता की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके शत्रु अपने आप ही जो है अपने आप ही परेशान होकर आपसे मुकाबला करना, आपसे लड़ना छोड़ देंगे। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और आपके अगल बगल जो खराब परिस्थितियां बन रही थीं, उस परिस्थितियों से आप निश्चित रूप से निकलेंगे। यानी ये माना जाए कि कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में अगर आप न्याय के पथ पर हैं तो आपकी विजय सुनिश्चित है। परंतु आपको अन्याय नहीं करना है, किसी पर अत्याचार नहीं करना है, किसी की संपत्ति नहीं हड़पना है, किसी को किसी भी तरह की पीड़ा पहुंचाने का कार्य नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, तुला राशि के जातकों को। इसी के साथ अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सफल होने के पूरे आसार हैं। आप पूर्ण परिश्रम के साथ प्रतियोगिता की तैयारी करिए, आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मामा का प्रेम भी आपको मिल सकता है। मामा से बिगड़े हुए संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं। मामा आपके उन्नति के रास्ते पर बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है पिछले सालों में मामा से आपके संबंध थोड़े से खराब हो गए हों। आसार ये है कि वो संबंध पुनः बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि स्वयं शनि देव के द्वारा शासित राशि है। मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में 10वीं राशि है। कर्म भाव की प्रधानता वाली राशि है और कर्माधिकारी द्वारा शासित राशि है। यहाँ से शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। निश्चित रूप से मकर राशि के लोगों को पिछले 5-7 सालों से जो साढ़े साथी के दौर में उनको समस्याएं हुई, उन समस्याओं से उनको जरूर आराम मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो तमाम समस्याएं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो समस्याएं मकर राशि के जातकों को पिछले 5-7 सालों से आ रही थीं, कोई निर्णय सही नहीं बन पा रहा था, संबंध बिगड़ जा रहे थे, निश्चित रूप से आपको उस पीड़ा से मुक्ति 29 मार्च 2025 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ। हालांकि ये भी हमने कहा है 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हुई हैं। पिछले 3-4 महीनों की घटनाओं का एक दोहराव, एक रीफिल्म क्रिएशन आपके सामने हो सकता है, उससे थोड़ा सतर्क रहें। बाकी आने वाले सालों में आपको 26 साथ ही 27 ये बहुत ही लाभप्रद रहेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के
जातकों से तीसरे भाव में गोचर। तीसरा भाव पराक्रम का भाव, तीसरा भाव छोटे भाइयों का भाव है, तीसरा भाव आपके साहस का भाव है, साहस के द्वारा होने वाले कार्य क्रियाकलाप का भाव है। निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में आपका साहस बढ़ा रहेगा, आप सही दिशा में कर्म कर पाएंगे, सही दिशा में होने वाले कर्म का लाभ आपको जरूर मिलेगा। आपके सत्कर्म आप और साहस, सत्कर्म और साहस मिलकर एक नवीन परिस्थिति का निर्माण करके आपको पिछली पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के साथ साथ ही आगे एक बेहतर जीवन का रास्ता जरूर प्रशस्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको करना क्या है, आप अपने से कनिष्ठ लोगों से संबंध बना के रखें, उनसे कोई वाद विवाद न करें, कोई दबाव न बनावें। और साहस शनिदेव को पसंद है परंतु दुस्साहस बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप कोई दुस्साहस का कार्य, कोई शॉर्टकट का कार्य, वाद विवाद का कार्य ये ना करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई है और इस गोचर का लाभ चूंकि आपको मिल रहा है तो आपकी मन में इस तरह की लालसा आ सकती है, लेकिन अति सर्वत्र बलदेत, अति बिल्कुल नहीं करिएगा, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपको कार्यों में ऊर्जा के साथ साथ आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, हो सके मजदूरों की सेवा करिए, हो सके तो वृद्धा आश्रम में अगर कुछ दान कर सकते हैं तो दान करिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही शुभ लाभ देगा और निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का अंत होने के साथ साथ एक नवीन दृश्य बनेगा जो आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। तो ये थी 3 ऐसी भाग्यशाली राशियों के बारे में शनि देव के गोचर के आधार पर एक आकलन। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में व्यक्तिगत जानकारी के लिए कई चीज़ों का एक साथ होना जरूरी होता है, जिसमें लग्न, नवमांश, अष्टक, वर्ग, दशा, अंतर्दशा जैसी तमाम चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों को एक साथ देखने के बाद, अन्य ग्रहों की स्थिति परिस्थिति दृष्टि देखने के बाद ही व्यक्तिगत आकलन पर पहुंचा जा सकता है। परंतु फिर भी ये 3 भाग्यशाली राशियों के लोग प्रसन्न हो सकते हैं। इस समय का लाभ उठाइए, शनि देव के मंत्र का जप करिए, क्योंकि जो भी 3 राशियाँ, वृष राशियाँ, तुला राशियाँ और मकर राशियाँ, वृष और तुला शनि देव के मित्र शुक्र देव की राशि है, मकर राशि स्वयं उनकी राशि है। तो कहीं से ग्रहों के बीच में जो एक अंतर्द्वंद होता है, देवत्व वाले ग्रह, दैत्य वाले ग्रह, इस तरह का जो एक अंतर होता है वो चीज़ें नहीं है। इसी के साथ अगर इन राशियों के लग्नेश स्वयं शनि, शुक्रदेव और बुधदेव अगर लग्नेश भी हैं तो निश्चित रूप से छप्पड़ फाड़ के सफलता मिलने के आसार इन 3 राशियों को हैं। इन 3 राशि के जातकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी चाहिए आप हमारे चैनल पर लिख सकते हैं। आपका सहयोग करके हमको खुशी मिलेगी। आपने इतना समय दिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे विचार अच्छे लगते हों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ इसको अपने शुभचिंतकों के बीच ज़रूर शेयर करिए और वह लोग भी इसका लाभ प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव।